ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे विद्यायां रुद्र संहितायां पार्वती खंडे अथ द्वात्रिंशोऽध्याय। हिंदी अनुवाद। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्राह्मण की बात को सुनकर शोक से आंसू गिराती हुई और हृदय से दुखी मेना ने हिमालय से कहा। मेना ने कहा, हे गिरिराज, अंत में सुख देने वाली मेरी बात को सुनो। इन शिव भक्तों से पूछो, उस ब्राह्मण ने क्या कहा। इस विष्णु भक्त ब्राह्मण ने शिव जी की निंदा की। हे नगाधिराज, उसे सुनकर मेरा मन बहुत दुखी है। हे शैलेश, उस शिव को मैंने अपनी कन्या नहीं दूंगी, क्योंकि वह कुरूप, शील रहित, निर्गुण है और मेरी कन्या सुंदर लक्षणों वाली है। यदि आप मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं मर जाऊंगी, घर छोड़ दूंगी अथवा विष खा लूंगी। पार्वती के गले में रस्सी बांधकर उसे घने वन में ले जाऊंगी अथवा उसे समुद्र में डुबा दूंगी, परंतु उसे अपनी कन्या नहीं दूंगी। इतना कहकर मेना शोक से कोप भवन में जाकर आहार छोड़कर रोती हुई भूमि पर सो गई। हे तात, विरह से व्याकुल शिवजी ने तत्काल उन सप्त ऋषियों को स्मरण किया। शिवजी के याद करते ही वे कल्प वृक्ष के समान सप्त ऋषि तत्काल वहां आ गए। साक्षात सिद्धि के समान अरुंधति भी उनके साथ आई। सूर्य के समान तेजस्वी उन ऋषियों को देखकर शिवजी ने जप करना छोड़ दिया। हे मुनि, उन ऋषि श्रेष्ठों ने शिवजी के सामने खड़े होकर प्रणाम करके उनकी स्तुति की और अपने को उन्होंने धन्य समझा। उसके बाद आश्चर्यचकित होकर उन्होंने तीनों लोकों के पूज्य शिव जी को पुनः हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहने लगे। ऋषियों ने कहा, सब में श्रेष्ठ महाराज, देवताओं में चक्रवर्ती, आज हम अपने उत्तम भाग्य का वर्णन कर रहे हैं। पहले हमने तीनों काल में तप किया था, वेदों का अध्ययन किया था, त्रिविध अग्नियों में हवन किया था, अनेक तीर्थ यात्राएं की थी, मन वाणी शरीर से जो संभव था वह पुण्य किया था, वह सब आपके स्मरण करने से सफल हो गया। जो मनुष्य प्रतिदिन आपका भजन करता है वह सफल मनोरथ हो जाता है। उनके पुण्य का क्या वर्णन किया जाए जिन्हें आप स्मरण किया करते हैं। हे सदाशिव, आज हम अपना आप द्वारा स्मरण किए जाने से सर्वेष्ठ हो गए हैं। आप तो किसी के मनोरथ मार्ग में किसी प्रकार आते ही नहीं। जैसे ऊंचे पेड़ में लगा हुआ फल बौने को नहीं मिलता, जन्मांध को आंखें नहीं मिलती, गूंगे को चलता प्राप्त नहीं हो पाती, गरीब को निधियों का दर्शन नहीं होता, लूला वरपत पर चढ़ नहीं सकता, बंध्या को प्रसव नहीं हो सकता। हे प्रभु, उसी प्रकार आपका दुर्लभ दर्शन हमको मिल गया। आपके दर्शनों से आज से हम मुनीश्वर मान्य और पूज्य हो गए तथा उच्च पद को प्राप्त हो गए। अब हम इस विषय में अधिक क्यों कहें। सभी देवताओं के स्वामी, हे देवेश, आपके दर्शनों से मान्यता को प्राप्त हो गए। आप तो पूर्ण हैं, आपके लिए करना ही क्या है। यदि आपकी कृपा हमारे ऊपर है तो हमारे योग्य जो कार्य हो उसे कहिए। ब्रह्मा जी ने कहा। शिव जी ने इस प्रकार उनकी बातों को सुनकर लोक व्यवहार का सहारा लेकर सुंदर वचन कहे। शिव जी ने कहा, ऋषि सदैव पूज्य होते हैं, उनमें आप लोग विशेष पूज्य। हे ब्राह्मणों, कुछ कारणवश मैंने आप लोगों का स्मरण किया। मेरी भावना उपकार करने की है, इससे आप लोग जानते ही हैं। मुझे विशेष रूप से लोक कल्याण करना है। दुष्ट तारकासुर से देवता भयभीत हैं। ब्रह्मा जी ने उसे ऐसा वर दिया है जो दुर्लभ है। हे ऋषियों, मेरी जो 8 मूर्तियां कही गई हैं वे सब लोग को उपकार के लिए ही हैं, ना कि स्वार्थ के लिए। ये सभी जानते हैं। फिर भी मैं शिवा के साथ विवाह करना चाहता हूँ। उसने भी मुझे पति रूप में पाने के लिए ऋषियों से भी कठिन तप किया है। उसे भी उसका इच्छित फल देना ही है जिससे उसका हित हो। भक्तों को आनंद देने वाली ये मेरी स्पष्ट प्रतिज्ञा है। पार्वती के कहने से मैं भिखारी का रूप धारण कर हिमालय के घर गया था। अपनी लीला से मैंने काली को पवित्र किया। मुझे पर ब्रह्मा जानकर वे दोनों पति पत्नी वेद विधि से अपनी कन्या को मुझे देने के लिए तत्पर हो गए थे। तब देवताओं की प्रेरणा से मैं विष्णु भक्त बनकर वहां गया और अपनी निंदा कर उनकी भक्ति को समाप्त कर दिया। हे मुनियों, उसे सुनकर वे दोनों दुखी होकर उस मेरी भक्ति से विमुख हो गए। अब वे अपनी कन्या को मुझे देना नहीं चाहते, इसलिए आप लोग हिमालय के घर जाकर गिरिराज तथा उनकी पत्नी को समझाइए। आप लोग प्रयत्न से वेद सम्मत वचन उनसे कहिए। ये उत्तम कार्य जैसे हो सके वैसा यत्न कीजिए। हे उत्तम ऋषियों, मैं उनकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ और मैंने उसे इस आशय का वर दिया है। मैं इस विषय में अधिक क्या कहूँ। आप लोग जाकर गिरिराज और मेना को उस प्रकार समझाइए जिससे देवताओं का हित हो सके। आप लोगों ने जो उपाय सोचा है, भले ही उससे भी अधिक करना पड़े, आप कीजिए। ये आप ही लोगों का कार्य है, इस कार्य के भागी आप ही हैं।
ब्रह्मा जी ने कहा, इस प्रकार के वचनों को सुनकर निर्मल मन वाले वे ऋषि प्रभु द्वारा अनुगृहित होकर आनंदित हुए, सब प्रकार से सफल मनोरथ हो गए, सबके प्रणम्य और विशेष करके पूजनीय हो गए। ब्रह्मा तथा विष्णु के भी जो प्रणम्य है और जो सभी कार्यों को सिद्ध करने वाले हैं, वे हमें लोक सुख के लिए कार्य में लगा रहे हैं। ये संसार के स्वामी माता पिता हैं। ये उचित संबंध चंद्रमा की भांति सदा बढ़ता रहे। ब्रह्मा जी ने कहा, इतना कहने पर वह दिव्य महर्षि शिव जी को प्रणाम करके आकाश मार्ग से हिमालय की राजधानी पहुंचे। उस दिव्यपुरी को देखकर वह सब ऋषि अत्यंत आश्चर्यचकित हुए और आपस में एक दूसरे से अपनी पुण्यों की चर्चा करने लगे। ऋषियों ने कहा, हम आज धन्य है, पुण्यवान है जो हमने हिमालय की राजधानी को देखा, क्योंकि इस प्रकार के कार्य के लिए हम लोगों को शिव जी ने स्वयं नियुक्त किया। ये नगरी तो कुबेर की अलका, नागों की भोगवती और इंद्र की अमरावती से भी उत्तम दिखलाई दे रही है। इसमें सुंदर रमन करने योग्य घर बने हुए हैं, स्फटिक आदि उत्तम मणि जिनमें जड़े गए हैं ऐसे आंगन है। सूर्यकांत तथा चंद्रकांत मणियां घर घर में हैं। इनके बगीचों में स्वर्गीय वृक्ष लगे हुए हैं। घर घर में तोरणों की शोभा हो रही है। छत पर बने कमरों में शुक तथा हंस विराजमान है। रंग बिरंगे कपड़ों के वितान टंगे हैं। उनके किनारों में तोरण लगे हैं। वहाँ अनेक जलाशय तथा बावड़ियाँ बनी हुई हैं। वहाँ रंग बिरंगे बगीचे हैं जिनका सेवन प्रसन्नचित्त लोग किया करते हैं। वहाँ पुरुष देवताओं के सदृश और स्त्रियाँ अप्सराओं जैसी स्वरूप हैं। कर्म भूमि में यज्ञ करता तथा पौराणिक स्वर्ग की कामना से जो करते हैं, वह सुख हिमालय में वैसे ही मिल जाता है। जब तक लोग इसे नहीं देख लेते तब तक स्वर्ग की इच्छा करते हैं। हे ऋषियों, इसे देख लेने के बाद स्वर्ग से कोई प्रयोजन नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा, इस प्रकार वह श्रेष्ठ ऋषि उस नगर की प्रशंसा करते हुए संपूर्ण संपत्ति वाले हिमालय के घर गए। सूर्य के समान तेजस्वी उन ऋषियों को देखकर चकित होकर हिमालय ने दूर आकाश मार्ग में स्थित तेजस्वी मुनियों से कहा। हिमालय ने कहा, सूर्य के सदृश तेजस्वी ये 7 मुनि मेरे ओर आ रहे हैं, मुझे इनकी पूजा करनी चाहिए। हम गृहस्थ धन्य हैं, सबको सुख देने वाले जो ऐसे महात्मा हमारे घर आ रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, इतने ही में आकाश से उतरकर भूमि पर अपने सामने स्थित उनको देखकर हिमालय सम्मान के साथ उनके पास गया। सिर झुकाकर हाथ जोड़कर उन 7 ऋषियों को प्रणाम कर उसने सम्मान पूर्वक उनकी पूजा की। उस पूजा को स्वीकार कर प्रसन्नचित्त उन 7 ऋषियों ने गिरिराज हिमालय से कल्याणकारक बातें की। हिमालय ने, मेरा गृहस्थाश्रम धन्य है जो आप लोग पधारे, ये कहकर भक्ति के साथ उन्हें ये कहकर बैठने के लिए आसन दिए। उनको आसनों पर बिठाकर उनकी आज्ञा से स्वयं आसन पर बैठकर उन तेजस्वी मुनियों से हिमालय ने कहा, मैं आज धन्य तथा सफल मनोरथ हूँ। मेरा जीवन सफल है, लोकों में दर्शनीय हूँ और अनेक तीर्थों के समान हो गया हूँ, क्योंकि विष्णु स्वरूपधारी आप लोग मेरे घर पधारे हैं। आप लोग तो परिपूर्ण हैं। कृपणों के घर में आप लोगों का क्या काम हो सकता है, तो भी मुझ सेवक के योग्य जो कार्य हो उसे दिया करके कहिए, जिससे हमारा जीवन सफल हो जाए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में सप्तऋषि आगमन वर्णन नामक 32वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।